आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। अब भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध। वरिष्ठ कवि नामदेव धोंडो महानोर का निधन। लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव निगम द्वारा प्रशासन को एक बयान। नगर सेवकों की पहल पर देशमुख रोड पर समस्या निवारण। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हरियाणा में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उषाताई गोगटे विद्यालय में तिलक पुण्यतिथि मनाई गई। बेलगाम में हाईकोर्ट जजों का अभिनंदन किया जाएगा। अक्षर ग्रंथ पुस्तक प्रदर्शनी को शानदार प्रतिक्रिया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। केंद्र सरकार ने आज से भारत में लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। देश में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह बेहद अहम फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में इसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल लागू करने की जानकारी दी है। नोटिस के मुताबिक इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर का आयात प्रतिबंध रहेगा। केवल सीमित आयात लाइसेंस वाले लोगों को ही आयात की अनुमति होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध सामान्य नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। वरिष्ठ कवि नामदेव धोंडोर महानोर का निधन। प्रसिद्ध कवि नामदेव धोंडोर महानोर का निधन हो गया है। आज सुबह 8:30 बजे पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार कल उनके गांव पलासखेड़ में होगा। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक फैल गया है। वह पिछले 5-6 माह से लगातार बीमार चल रहे थे। उन्हें 20 दिन पहले दिल की समस्या के कारण पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। वह कुछ दिनों से वेंटिलेटर पे चल रहे थे। आज उनका निधन हो गया। लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव निगम द्वारा प्रशासन को एक बयान। श्री लोकमान्य तिलक गणेश महामंडल की ओर से अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। गणेशोत्सव से पहले मांग की गई कि शहर में विभिन्न प्रकार की नागरिक समस्याओं का समाधान किया जाए। महानगर बेलगाम के अध्यक्ष विजय जाधव और सचिव हेमंत होवाड़ के नेतृत्व में गुरुवार सुबह इस जिला कलेक्टर नीतीश पाटिल और नगर निगम आयुक्त अशोक दुग्गुंडी को प्रस्तुत किया गया। दोनों अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा। नगर सेवकों की पहल पर देशमुख रोड पर समस्या निवारण। बेलगाम शहर और तिलकवाड़ी क्षेत्र में वाहन पार्किंग की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। पार्षद नितिन जाधव से इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध किया गया। आमदार अभय पाटिल के मार्गदर्शन में पार्षद नितिन जाधव ने साउथ ट्रैफिक CPI विनायक बडीगर से मुलाकात की और फर्स्ट गेट से RPD कॉर्नर तक सड़क पर विषम दिन और सम दिन पार्किंग नियमों का मुद्दा उठाया और CPI विनायक बडीगर ने इस पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत 2 स्थानों पर यातायात नियमों के बोर्ड लगाए गए। पार्षद नितिन जाधव ने अपने खर्चे से बोर्ड की व्यवस्था की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हरियाणा में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नूह और हरियाणा के अन्य स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमलों और हिंसाओं की घटनाओं के विरोध में बेलगाम में कलेक्टर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। उसी के तहत आज गुरुवार को बेलगाम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर आतंकियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उषाती गोगटे विद्यालय में तिलक पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेलगाम शाखा के पदाधिकारी रामचंद्र एड़के ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी विचारक और स्वतंत्रता संग्राम के अनमोल रत्न थे। स्कूल में तिलक पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी की श्रीमती उषाती गोगटे शामिल हुई और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने तिलक के स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की और तिलक की पुण्यतिथि के एक भाग के रूप में आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बेलगाम में हाईकोर्ट जजों का अभिनंदन किया जाएगा। कर्नाटक लॉ सोसाइटी का राजा लाखम गौड़ा लॉ कॉलेज इस साल अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उत्सव के एक भाग के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों को सम्मानित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये 5 जज RL कानून वह कॉलेज का पूर्व छात्र है। उनका अभिनंदन समारोह शनिवार को आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि 5 अगस्त 2023 को शाम 4:30 बजे इसका आयोजन किया गया है। इस समय कॉलेज प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष एडम R कुलकर्णी, निदेशक RS मुतालिक देसाई, सचिव सलाहकार VS गणाचारी, प्रोफेसर मीना बेग आदि मौजूद रहे। अक्षर ग्रंथ पुस्तक प्रदर्शनी को शानदार प्रतिक्रिया। अक्षर ग्रंथ संस्था की ओर से किर्लोस्कर रोड स्थित वादमय चर्चा मंच मंडल में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर ढेर सारी किताबें उपलब्ध है। ऐतिहासिक, पौराणिक, आधुनिक, विज्ञान संबंधी पुस्तकें उपलब्ध है। यहाँ मराठी और अंग्रेजी भाषा की किताबों की एक बड़ी गैलरी खुली है। साथ ही इन किताबों की खरीदी पर 25% तक की छूट भी दी जा रही है। तो यहाँ पुस्तक प्रेमियों के लिए एक सौगात है। आयोजकों ने इसका लाभ उठाने की अपील की है। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। बिस्गर्नी स्थित लक्ष्मी मंदिर से बुधवार सुबह चोर 3 तोला कीमत के देवी आभूषण चोरी कर ले गए। बिस्गर्नी स्थित लक्ष्मी मंदिर से मंगलवार रात चोरों ने 1 तोला मंगलसूत्र, 1.5 तोले की मूर्तियां और आधे तोले की बालियां चोरी कर ली। बाजार में कीमत 1,80,000 रुपए थी। मंदिर से चांदी का सामान चुराने का प्रयास किया गया। यह सफल नहीं हुआ, इसीलिए चोर ने चांदी का सामान मंदिर में ही छोड़कर भाग गया। सुबह एक महिला को मंदिर का दरवाजा खुला मिला। चोरी का एहसास होने पर उसने पुजारी अशोक कोली को सूचना दी। कंगराड़ी खुर्द में KG क्रिएशन फाउंडेशन का उद्घाटन।
कंगराड़ी खुर्द केजी के अभिनेता आनंद कोलान का मानना है कि अगर कोना को अभिनय के क्षेत्र में सफल होना है तो उन्हें पूरे मन से भूमिका का अध्ययन करना चाहिए। क्रिएशन फाउंडेशन ने उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए कार्यक्रम के प्रारंभ में महादेव होनगेकर ने सभी का स्वागत किया एवं परिचय दिया। इसके बाद अभिनेता आनंद कोला, मिसेस पाटिल, सेवानिवृत्त प्रमुख DT पाटिल, पुरोहित अरुण सदलगेकर, प्रथमेश नाईक, कलाकार वैभव खामकर्ती, कल्लप्पा सुतार ने नटराज मूर्ति की पूजा की और दीप जलाया। इसके बाद सभी की मौजूदगी में केजी क्रिएशन फाउंडेशन पट्टिका का अनावरण किया गया। छावनी परिषद के बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी ने मंगलवार को कैंटोनमेंट बोर्ड की आम बैठक में बताया कि काफी चर्चित टर्फ फील्ड का ठेका रद्द कर दिया गया है। साथ ही बैठक में बताया गया कि 24 घंटे जलापूर्ति चैनल बिछाने के लिए LNDT कंपनी को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी ने की। बैठक में बताया गया कि भविष्य में बेलगाम को 24 घंटे पानी आपूर्ति की समस्या का समाधान कर लिया गया है। बैठक में आमदार राजू शेठ, CEO के आनंद तुपेकर एवं उपस्थित थे। प्रोफेसर सागर संताजी को PhD की उपाधि प्रदान की। हलगा के सागर संभाजी संताजी को उनकी थीसिस प्रस्तुत करने के लिए विश्वेश्वरैया तांत्रिक विश्वविद्यालय द्वारा PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें कर्नाटक राज्य के राज्यपाल तावरचंद गहलोत द्वारा PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। सागर संभाजी संताजी KLS गोगटे टेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। KLS गोगटे टेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर सागर संताजी बीना देसाई द्वारा मार्गदर्शन किया गया। उनकी इस सफलता पर हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। देसूर ग्राम पंचायत लक्ष्मी पाटिल बनी नए अध्यक्ष। लक्ष्मी शिवाजी पाटिल को देसूर ग्राम पंचायत के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और काशव्वा वैजू कांबले को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देसूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इनमें से लक्ष्मी शिवाजी पाटिल ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी पर 15 में से 8 वोट जीते। उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था। डॉक्टर स्नेहल मन्नूरकर द्वारा एक यशस्वी उपलब्धि। बेलगाम से स्कूली शिक्षा प्राप्त किए डॉक्टर स्नेहल मन्नूरकर ने मेडिकल कोर्स पूरा कर लिया है और सर्जरी परीक्षा भी पास कर ली है। इसके लिए उन्हें हर जगह बधाई दी जा रही है। यहाँ मराठा मंडल के कार्यालय प्रबंधक श्री VL वह मन्नूरकर की बेटी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मराठा मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेलगाम से की। उन्होंने कोल्हापुर के राजश्री छत्रपति शाहू महाराज सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री पूरी की। जून 2023 में आयोजित महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से MS जनरल सर्जरी की अंतिम वर्ष की परीक्षा में 35% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसीलिए बेलगाम के सिर पर एक और सम्मान जुट गया है। मॉडल इंग्लिश स्कूल में तिलक पुण्यतिथि मनाई गई। बी सोसाइटी संचालित मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर छात्रा छात्राओं ने लोकमान्य तिलक की तरह पोशाक पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे उनकी यादें भी ताज़ा हो गई। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। लोकमान्य तिलक ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।